Sir, if you don't mind, as if I got an opportunity, तो मेरा एक question भी था जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ. शाबाश, तो बाकी सबका ये मोमेंटम टूट जाए. तो वो relevant है सवाल. Okay, let's. Sir, as I am a single parent. अच्छा, इससे पहले कि आप बात पूरी करें, ताहा जैसे ये सवाल खत्म करें माइक ले लेना इनसे. मैंने opportunity को use किया. जी जी बोले. So I am a single parent and for the last 3 years मैं अपने बच्चों को खुद raise कर रही हूँ. So as a Muslim woman. आप रेज करी क्या मतलब? मतलब उनको मैं खुद अकेले ही उनको support भी करती हूँ और मेरे साथ ही वो रहते हैं उनके. तो अल्लाह नहीं आपके साथ? अल्लाह obviously. तो आप रेज करें, अल्लाह रेज कर रहा है. अल्लाह रेज कर रहा है. लेकिन ये चीज है कि जब आप जिंदगी में मूव करते हैं फॉर अ सेकंड एक्सपीरियंस, फॉर अ सेकंड मैरिज, तो ये बहुत सारी खवातीन का भी रेलेवेंट सवाल होगा, इवन जो अनमैरिड है उनके लिए भी, कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर स्पाउस, तो हम कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और भी बहुत सी काइंड्स ऑफ कंपैटिबिलिटीज होनी चाहिए जो अभी 2023 में पाकिस्तान में माहौल है. आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट. तो आप ये बताएं कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए. के बारे में बात हो रही है. बिल्कुल सबके बारे में बात हो रही है. तो कौन सी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि एक मुसलमान मर्द या औरत जो है उसका बिल्कुल नैरेटिव भी क्लियर हो और उसका प्रैक्टिकल एक्शन भी क्लियर हो, और जो बच्चे जैसे मेरे साथ हैं तो उनकी जिंदगी. आसान करके बताता हूँ आपको, मुश्किल सवाल है. प्लीज. मुश्किल सवाल का मतलब है कि इतना इजी नहीं होता एक लड़की को या लड़की की शनाख्त करना. नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि लड़की का दीन देख लेना उसे शादी से पहले, और कुछ ना देखना, दीन देखना, और अगर दीन मिल जाए उसके बाद देखना कि उसका हसब नसब क्या है, फिर देखना वो खूबसूरत है कि नहीं है. हमने अलाउंस ली हुई है कि खूबसूरती का भी तो कहा था नबी इस्लाम ने. सोचे कि अरबी सीखने पे क्यों मैं जोर देता हूँ, क्यों कह रहा हूँ अरबी सीखो. अरबी की फ्रेज का मतलब ही नहीं पता हमें. ऐसी सी आयतें जो अल्लाह ताला ने गुस्से में इरशाद फरमाई हैं, और हमारा जो मुसलमान है वो उसको ऐसे सोच में पढ़ रहा होता है. ये नहीं पता कि सख्त डांट पड़ी हुई है उसमें, और ये नहीं कि वो सोच में ना पड़े, उसको ये नहीं पता कि इसके ऊपर फ्लेवर क्या है, उसको फ्लेवर को एब्जॉर्ब कैसे करना है, अल्लाह ताला के गुस्से को इंटरनलाइज करना है. तो नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि दीन देखना लड़की का. आपको ये हदीस सुनी हुई आप लड़कियों ने ना, तो शादियां क्यों की आपने? कहा क्यों नहीं, हो मेरा दीन तुमने देखा नहीं, अभी ऐसे आ गए हो. कहा किसी एक शादीशुदा औरत ने अपने शोहर से कहा कि क्या तुमने मेरा दीन देखा है? तो आपको जरूरत कैसे हो रही किसी आदमी का दीन देखने की जब आपने ये सवाल नहीं किया किसी से? उस पे हुक्म था कि आपका दीन देखें, वो तो आपने पूछा नहीं. तो फिर तबाही ऐसे ही आती है ना नीचे. गौर है, हमने इतना आसान करके नबी इस्लाम ने बताया था कि अगर तुमने ऑड्स पे खेलना ही है तो हाई ऑड्स दीन की है लड़की के. अगर वो दीन पे ठीक है अपने, तो फिर मसाइल जीरो पे चले जाएंगे तुम्हारे. अगर वो दीन पे नहीं है तो जितने मर्जी खूबसूरत हो, नबी इस्लाम ने शाह एक लफ्ज से शाह फरमाया, और अरबी का लफ्ज है कि इससे बचना. साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, इस लफ्ज का क्या मतलब है? साहबा अरबी थे, उनको भी अरबी आती थी, मगर ये लफ्ज ऐसा था जो नबी इस्लाम ने इससे शाह फरमाया और साहबा को नहीं पता था. या रसूलल्लाह का क्या मतलब है? साहबा ने नबी इस्लाम ने शाह फरमाया इससे बचना. या रसूलल्लाह क्या मतलब है इस लफ्ज का? बुरी परवरिश में पली हुई खूबसूरत औरत, इससे बचना, इससे बचना. क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिया, लड़की का दीन देखना है आपने. ओके, दीन कैसे देखें? बताओ क्या देखते हैं हम दीन? अम्मी भी उसकी नमाजें पढ़ती है, वो भी घर में भी, अब्बू तबलीगी जमात में है, दीन ठीक है, दीन ठीक है. दीन ठीक है, ऐसे दीन ठीक हो जाता है. आपको पता ना स्ट्रीट फ्रेज क्या है? मौलवी डॉटर सिंड्रोम सुना है नाम? कब? अभी 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट. ओके, अब फ्रेज सुनिए मौलवी डॉटर सिंड्रोम, कि जैसे मौलवी साहब घर से निकलते हैं पीछे पार्टी ऑन हो जाती है. वो वेट कर रही है मोहल्ले में कौन सा ऐसा लड़का है जो बेशक सलमान खान की शक्ल का ना हो, मगर जल्दी अप्रोच कर मुझे इस अजाब से निकाल.
क्योंकि मौलवी साहब आके मारते हैं और जो भी करते हैं, तो वी कैन नॉट जैसे मौलवी साहब तबलीगी जमात पे तो उनकी बेटी दीन पे है, वी कैन नॉट से दैट। आप आए साहबी कैसे देखते हो रज़े दीन, अब आपको बताता हूँ, हजम नहीं होगी ये बात। इतने दूर आके मैं इससे कहता हूँ पाकिस्तान से निकल के इस्लाम में दाखिल हो, तब आइडेंटिटी क्लियर होगी। लंबी बात है और आपको असर की ब्रेक देनी है मैंने अभी। आपने जन्नत ये कहा था कि सना ये कहा था कि आपका सवाल रेलेवेंट है मेरे टॉपिक से। ऐसे करते पाकिस्तानी फ्रॉड एक दूसरे से। आपके लिए बहुत जरूरी है, इस वक्त टॉपिक जो है ना मेरा वो क्या है, ये इस हदीस के बाद ये वाला सवाल बनता था, जरा सोच। अब जल्दी से मैं ये हदीस खत्म कर फिर ब्रेक देता हूँ मैं आपको, मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वो जो मैं आपको साहबिया की साइकोलॉजी बताने लगा था ना,